ना है। आपको क्या नाम है दादाजी? सईद। सही। दूसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। एक काफ़ी मुसलमानों से मैंने बातचीत की है तो कह रहे हैं एक ही बिरादरी के ऊपर योगी जी की टेढ़ी निगाह है, एक ही बिरादरी के एनकाउंटर कर रहे हैं। तो आपका इस चीज़ पे कितना ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पिछली मर्तबा तो कायदे से पूछो तो योगी जी नहीं जीते थे। अच्छा। भाजपा जीती थी। पिछली मर्तबा योगी जी नहीं जीते थे। अच्छा। भाजपा ही जीती थी। और योगी जी का तो कोई ऊँगा दूंगा तक नहीं था कि मुख्यमंत्री योगी जी को बनेंगे। बिल्कुल, क्योंकि प्रत्याशी घोषित नहीं किए थे। कोई जानकारी नहीं थी किसी को। हाँ। फिर वो मुख्यमंत्री बन गए। और फिर दूसरा- दोबारा में जनता ने उन्हें खुद है चुना। अच्छा। बीजेपी को नहीं चुना। हाँ। दोबारा में उनके कारनामे, सुनिएगा, बहुत उनके कारनामे, उनकी जो कर रहे हैं वो प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में, तो उनकी जनता को अच्छा लगा। चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो आज तक नहीं कोई किस्म की ऐसी देखी। हाँ। 6-7 साल हो गए सरकार में, किसी मुसलमान को ना जो जैसा करेगा तो भुगतेगा उसमें क्या, चाहे हम हो चाहे बे हो चाहे कोई हो। पता चल रहा है हिंदू मुस्लिम का तो उसी चक्कर में वोट चले जाते हैं बीजेपी को, बस और क्या है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में उसी में वोट ले जाती है बीजेपी उसी में वोट ले जाती है। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो हम चरखारी के एक और नई जगह आ चुके हैं। ये मनसुख समोसे वाले हैं। इन्हीं के नाम से एक चौराहा तिगेला भी शायद पड़ गया है। तो एक समोसे वाले, बहुत पुराने समोसे की दुकान है। वो आप देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन देवेंद्र जी से कहूँगा कि थोड़ा दिखाएं समोसे कितने बेहतरीन तल रहे हैं। और समोसे भी दुकान में पूरा एकदम सुबह का माहौल है। सुबह के 8:30 या 9 बज रहे हैं और दुकान में लोग नाश्ता करने के लिए बराबर आ रहे हैं। एक अंकल जी बगल में दिख रहे हैं, लस्सी का मजा ले रहे हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपको? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह। कहाँ से हैं? गुढ़ा से। तो आप बताएं, गुढ़ा पास ही में है, यहाँ से 6 किलोमीटर है। अंकल जी, चरखारी को आपने पिछले सालों में, बहुत आपका उम्र का तजुर्बा है, कितने बदलते देखा है? नगर पालिका में कितने काम हुए हैं आपने सुना हो? हम तो आप लोकल के हैं नहीं, गांव के हैं। नहीं, जैसे सड़कें आप तो बाजार तो यही सड़कें तो बन रही हैं, अच्छी बन रही हैं। हाँ, काम तो हो रहा है ठीक ठाक। काम ठीक ठाक हो रहा है। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था भी अब ठीक है, हाल ठीक है। पिछले कुछ एक सप्ताह में लगातार एनकाउंटर हो रहे, अतीक अहमद का मर्डर हो गया, लोग अब ये तो अब ये है कि अब जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। अच्छा। तो जो सही कहलाओ मर्डर का कहो, अब जो अब सरकार की समझ में अच्छा हुआ तब तो ये हो रहा है। नहीं, सरकार का आपकी समझ में कहा? सरकार तो कह रही है, सरकार ने कछु सिपाही जो थे उन्हें भी निलंबित, उन्हें भी हटा दो है। सरकार के तो लगा है कि जो मर्डर सरकार की कस्टडी में, अब जैसे आप गिरफ्तार हो तो या तो सरकार की जिम्मे, पुलिस वालों की जिम्मेदारी बना सुरक्षा की। बनती तो पुलिस वालों की जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन उन्होंने बनती तो पुलिस वालों की जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा की। अब चलो अतीक को मर्डर होगा वो एक अलग समस्या होगी। क्योंकि लड़का को एनकाउंटर हो, चूँकि उससे पहले एक गवाह थे उमेश पाल, उनको भी मर्डर हो जाता है। वो इतना बड़ी सड़क पे दौड़ा के मारो, माहौल तब भी खराब होगा। तो लोग योगी जी के कैसे देख रहे? कानून व्यवस्था के लिए इल्जाम लगा रहे कि कानून व्यवस्था को राज नहीं है। ठीक है, योगी जी तो ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं बिल्कुल। कहीं ना कहीं अभी भी आम जनमानस का मानना है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये अंकल जी का कहना है। आपको क्या नाम है दादाजी? सईद। क्या करत हो आप? हम यही मंडी में काम कर। चलो, मंडी में कैसे का चेयरमैन को कितना हस्तक्षेप रहा था मंडी में? कछु चेयरमैन के रहते हस्तक्षेप वहाँ मंडी से रहते हैं, कछु लोग रहते हैं वहाँ के अपने धंधे से ताल्लुकात ज़्यादा रखते हैं। चुनाव का वक्त आया तो अपने जाके चुनाव में शामिल हो गए। दूसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। एक काफ़ी मुसलमानों से मैंने बातचीत की है तो कह रहे हैं एक ही बिरादरी के ऊपर योगी जी की टेढ़ी निगाह है, एक ही बिरादरी के एनकाउंटर कर रहे हैं। तो आपका इस चीज़ पे कितना? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पिछली मर्तबा तो कायदे से पूछो तो योगी जी नहीं जीते थे। अच्छा। भाजपा जीती थी। पिछली मर्तबा योगी जी नहीं जीते थे। अच्छा। भाजपा ही जीती थी। और योगी जी का तो कोई ऊँगा दूंगा तक नहीं था कि मुख्यमंत्री योगी जी को बनेंगे। बिल्कुल, क्योंकि प्रत्याशी घोषित नहीं किए थे। कोई जानकारी नहीं थी किसी को। फिर वो मुख्यमंत्री बन गए। और फिर दोबारा में जनता ने उन्हें खुद है चुना। अच्छा। बीजेपी को नहीं चुना। दोबारा में उनके कारनामे, उनकी जो कर रहे हैं वो प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में, तो उनकी जनता को अच्छा लगा।
चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर। हमने तो आज तक नहीं कोई किस्म की ऐसी देखी। हाँ। 6-7 साल हो गए सरकार में, किसी मुसलमान को ना जो जैसा करेगा तो भुगतेगा उसमें क्या, चाहे हम हो चाहे वे हो चाहे कोई हो। भाई आतंक जितना लिमिट के अंदर होता अनलिमिट हो जाएगा तो सरकार हो चाहे कोई हो, मतलब सबको नागवार अति, अति किसी चीज की अच्छी नहीं रहती। आइए आप किसी चीज की अच्छी नहीं रहती। इस बार तो दोबारा में अगर उनके कारनामे अच्छे ना होते तो जनता पागल नहीं होती कि उनको चुनती। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, मंडी में काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो लोगों की क्या मुसलमान की सोच है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कल्लू सोली। आप कल्लू जी, और पास में आ जाओ। क्या करते हैं आप? खाना काम करते हैं, खाना बनाने का। मैं थोड़ा आपके और ऐसे करीब आ जाता हूँ, अंकल जी को डिस्टर्ब। तो कहाँ पर खाना का काम है आपका? शादी में बनाता हूँ। शादी में कहाँ? तो चरखारी के रहने वाले हैं? चरखारी। कैसा माहौल है इस बार? लोग क्या किस तरह प्रत्याशियों को देख रहे हैं, किस नाम पे वोट देने वाले हैं? मेरे को तो कुछ जानकारी है। आपका मोहल्ला कौन सा है? धनुषधारी। धनुषधारी। कितने काम हुए धनुषधारी मोहल्ले में? नगर पालिका के मकान बनना के चुनाव है ना? हाँ हाँ हाँ, तो कितने काम करवाए हैं? मूलचंद अनुरागी थे, कौन थे चेयरमैन? हाँ हाँ चेयरमैन। कितने काम करवाए? एक चीज और मुझे जाननी है कि कोरोना इतना महामारी आई थी और अनुरागी जी बाहर निकले हैं कोरोना में, लोगों की मदद की है? नहीं बहुत की उन्होंने, ऐसा नहीं है, उन्होंने मदद बहुत की, खुद गए आए, खुद इंटरेस्ट रखा। अनुरागी जी ने ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, कई लोगों की में गए हैं साथ में, हमने तो खुद देखा। इस बार अंकल जी कैसी लड़ाई है चरखारी में? कि त्रिकोणी लड़ाई है, दो प्रत्याशियों में लड़ाई होने वाली? अभी तो सपा के मंजू कुशवाहा का टिकट हो गया है, बीजेपी से शायद हुआ नहीं है अभी। हाँ, तो बीजेपी कैसी लड़ाई है लोगों को? और पार्टी को देख के लोग वोट देते हैं नगर पालिका में या पर्सनल व्यवहार रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी को भी देख के दिया जाता है, पर्सनल भी होता है। लेकिन पर्सनल आदमी जो बिल्कुल राइट फाइट हो तो आदमी समझता है, नहीं तो फिर पार्टी से आदमी जुड़ा होता है, जो अपने पार्टी में तो देवे ही करेगा। देवेगा। नगर पालिका में भ्रष्टाचारी है या नहीं है? अब भ्रष्टाचारी तो ऐसा है, थोड़ी बहुत हर जगह चल रही है। हाँ। हैं थोड़ी बहुत की ज्यादा है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है उसमें कि ज़्यादा कोई भ्रष्टाचारी हो। हमारे यहाँ की नगर पालिका इतनी वो नहीं हो, वो भी बहुत साफ। आवास जो है पात्र उन्हीं को मिलते हैं या बगैर पात्रों को मिल जाते हैं आवास पैसा के दम पर? हाँ, कुछ लोगों को तो अपात्रों को भी बोला है कि साहब हमारे पैसा ले ले, हमारे आए नहीं, बिल्कुल सही है। जो अपात्र उन लोगों को तो कई लोगों को मतलब आवास मिल गए, जो इस लायक, जो वाकई में गरीब हैं, जिनको हकीकत में मिलना चाहिए था, वो बेचारे अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। और मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। आपके पास एक बहुत ही चर्चित चेहरा, और अंकल जी थोड़ा सा करीब आ जाइए, मैं आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि अगर इनसे बातचीत नहीं हुई तो आप समझेंगे चरखारी में लगभग आप उनसे खुद नाम जानेंगे। और इन्हीं के नाम से ये चौराहा पड़ गया है, तिहारा, मंडी तिराहा, और मनसुख तिहारा के नाम से भी जाना गया, तिगेला के। तो हमारे साथ आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम मनसुख लाल है। और पीछे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि समोसे भी आप दिखा दें। इन्हीं की समोसे की दुकान है और लस्सी बाकायदा बहुत फेमस समोसा है। अंकल जी कितने साल पुरानी दुकान है? 40 साल हो गए। 40 साल। चरखारी को कैसे फलते फूलते देखे हैं और चरखारी में कितना चाहिए? तो टूटी भी है, फिर फल भी रही है, फिर आगे का समय अब जैसा है यहाँ का विकास होगा। यहाँ कोई रोजगार तो है नहीं है, यहाँ चरखारी में कोई रोजगार नहीं है। मंडी के अलावा यह मजदूरी, फावड़ा फलुआ लेबर का काम है। यहाँ कोई गवर्नमेंट की तरफ ये जॉब नहीं है कि यहाँ कोई सरकारी संस्था होवे या कोई ऐसे कारखाने होवे अगर 10, 20, 25 किलोमीटर में, कि यहाँ मजदूर मोटरसाइकिल से जा करके शाम को वापसी हो सके और 150 रुपये कमा सके। अंकल जी आप चरखारी को इतना करीब से देखे हैं, आप अपनी बात न करके चरखारी की जो गरीब जनता है उनके लिए क्या क्या काम होने चाहिए नगर पालिका में? नगर पालिका तो ठीक है, नगर पालिका का जो का विकास है वो नगर पालिका अपना विकास करेगी। भाई नगर के विकास का मतलब ये है कि जैसे रोड है, नाली है, लाइट डेकोरेशन है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है, ये तो नगर का काम है, ये नगर का काम है। यहाँ जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनका सोचना चाहिए कि हमारे ग्राम बुंदेलखंड के अंदर कोई विकास नहीं। बताइए बुंदेलखंड के अंदर कौन सा कारखाना खोला गवर्नमेंट का कि जहाँ 200, 400, 500 हजार आदमी लगे हो गए? अब वो तो कहते हैं हम एक्सप्रेस भी ले के आए हैं, सड़कें ले एक्सप्रेस आया, अच्छी बात है, समय की बचत है, सबकी बचत है। जहाँ 4 घंटा लगते तो वहाँ 2 घंटा लगते हैं, जहाँ 2 घंटा लगते तो वहाँ आधा घंटा लगता है, वो अच्छी बात है। मगर एक्सप्रेस से कोई विकास नहीं। अच्छा, भाई जो कोई विकास नहीं है। एक्सप्रेस क्या विकास बताइए आप? यहाँ से गाड़ी निकलती, रुकते, यहाँ से गाड़ी निकलती, रुकते, ब्रेक लेते, कुछ लेते, आप बांधा से चले
सीधे आपको ग्राम में इटावा निकलना है। क्या विकास हुआ है? कितने सारे तरह का विकास है। अंकल जी कितने % आप मानते हैं सरकार अपने कामों में सफल है? वादों में सरकार तो अपने कामों में सफल है, जो काम सरकार ने वादा किया था वो अपने निभा रही है। प्रतिनिधि कितने सफल हैं? अब प्रतिनिधित्व में ऐसा है कि अपने कार हिसाब से कार्य करें। भाई यहाँ चाहिए रोजगार, पब्लिक को रोजगार मिल जाए तो समझ लो कि शासन का बहुत अच्छा काम है। भाई हमको चाहना क्या? आपको सांसद पुष्पेंद्र चंदेल जी देख रहे हैं, गुड्डू विधायक जी देख रहे हैं, योगी जी देख रहे हैं, आप एक अपनी सलाह दे दीजिए कि चरखारी में क्या क्या किस तरीके से रोजगार आ सकते हैं? ऐसे रोजगार जो मजदूर जो गुम्मा पालने जाते हैं, बच्चे अनपढ़ बन रहे, भाई 8 महीना वो बाहर रहेंगे, वो अनपढ़ है कि नहीं? जब वो यहीं रहेंगे, अपने लोकल में रहेंगे, तो बच्चों को भी देखेंगे, 2 पैसा भी कमाएंगे। जो 4 पैसा वहाँ कमाते वो 2 पैसा यहाँ कमाएंगे, बच्चों को भी पालन पोषण करेंगे और बच्चों को शिक्षा भी देंगे वो। अब मैं अंकल जी कहूँगा कि आपकी समोसे की दुकान है, जो आज का लड़का है डिग्री लेके हाथ में आ जाता है, उसको एक अजीब सा वो लगता है कि मैं समोसे की दुकान क्यों खोलूँगा, मैं रोड पे ठेला क्यों लगाऊंगा। आप सामने हैं, चूँकि एक सैंपल, एक उदाहरण है, इनके नाम से तगेला भी हो गया है। और अंकल जी से जानेंगे कि कितने समोसा की बिक्री एक दिन की, और अगर छोटा धंधा कोई लड़का करता है या कोई रोजगार में उतरता है तो कितना आगे जा सकता है, इस चीज़ पर भी अंकल जी। धंधा तो देखो ऐसा है, अपने ऊपर निर्भर है भाई। धंधे आप मन से धंधा करें, कोई भी धंधा करिए, आप सब्जी का धंधा करिए, कोई भी धंधा करिए, आप ये सोच के धंधा करें कि हमको 100-200 रुपये कमाना है शाम को, तो आप सफल हो जाएंगे। आप सोचें कि आज हम 50 कमा रहे, कल 5000 कमाए तो नहीं मिलेगा, है कि नहीं? अगर आप 50 रुपये से 5000 रुपये सोचें कि हम शाम को 5000 रुपये, तो धंधे में नहीं मिलेगा। अगर 100-200 रुपये के हिसाब से, मजदूरी के हिसाब से कि 10,000 की किराया में तो हमको 7 महीना पड़ता है कि नहीं? तो धंधा आप कोई भी कर लो, आप कोई भी धंधा कर लो। हम कह रहे हैं यहाँ तो ठीक है, शहर के अंदर ठीक है, जंगल में आप गुटखा बेचने लगो तो आप 100-200 रुपये वहाँ बेच चलेंगे। करना है आपको, वहाँ पैदा कर लो, वहाँ पैदा हो जाए। अंकल जी कितने समोसे बिक जाते हैं आपके? समोसा कुल काफ़ी बिक जाते हैं, हमारे 3-4 हज़ार समोसे बिक जाते हैं। 3-4 हज़ार समोसे, बताइए 3-4 हज़ार समोसे की बिक्री है। और मनसुख जो तगेला है, बार बार आपसे बता रहे हैं, वहाँ पर लोग हैं, तो इनसे भी जानेंगे, समोसे का टेस्ट भी जान लेंगे और लस्सी का भी। क्या नाम है आपका? बाबू कुशवाहा। बाबू कुशवाहा। कहाँ से हैं आप? महोबा। महोबा से है। क्योंकि महोबा में भी नगर पालिका की चुनाव है, चरखारी में कैसे इतने सुबह चरखारी आना हुआ? इस समय कार्ड बांटने गए थे, लौट के आए थे, तो यहाँ की समोसा फेमस है, लस्सी। हाँ, तो समोसा लस्सी फेमस है, तो हमने कहा चलो खा ले यहाँ की। अच्छा। हाँ, तो बढ़िया मिलते हैं यहाँ पे समोसा लस्सी, दिक्कत नहीं। महोबा में कैसा माहौल है नगर पालिका को लेकर? नगर पालिका को ऐसा है कि ठीक है, चल रहा अभी तो। आपके महोबा भी आते हैं बातचीत करने के लिए, तो महोबा में जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी आप चरखारी में खड़े हैं। चरखारी को कितने करीब से जानते, कितने काम हुए हैं चरखारी में आपने देखे? काम तो कोई नहीं यहाँ पे हुए हैं फिलहाल, ज़्यादा विकास नहीं हो रहा बुंदेलखंड में। विकास नहीं हो रहा, विकास कोई नहीं हो रहा। सरकार कितनी सफल है? सरकार तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन सांसद विधायक को देखना चाहिए ना। सांसद विधायक नहीं देखते, यहाँ का कुछ नहीं करते हम विकास। इस बार जनता कैसे चुनने वाली है, विकास के नाम पे या फिर से क्या होने वाला है? बहुत मुद्दा चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, तो उसी चक्कर में वोट चले जाते हैं बीजेपी को, बस और क्या है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में उसी में वोट ले जाती है बीजेपी? बीजेपी उसी में वोट ले जाती है। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो सबका साथ सबका विकास तो है, अब कि वो इसी के चक्कर में वोट लेते हैं और कुछ नहीं है, सबका साथ सबका। आप भी क्या मानते हैं? उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम पे वोट कर देते हैं लोग, विकास के नाम पे वोट देते हैं। भैया मैं नहीं जानता हूँ कहाँ के हो? सुनो, देहात के। अरे हम देहात के, हमें देहात देहात। सुनो तो आ जाओ। आपका क्या नाम है? बलराम सिंह। बलराम, कहाँ से हैं? छानी। ये छानी थोड़ा सा और आसपास कोई? बसौठ बसौठ, धबारी के साथ। आपकी तहसील कौन सी है? तहसील हमारी मौदा है। मौदा भी नगर पालिका होगी? है ही ना, नगर पालिका है। तो कैसे इतने सुबह चरखारी आना हुआ? नहीं, मैं तो एक्चुअली बाहर रहता हूँ। अच्छा। मेरा बाइक खराब हुआ तो लेके आया हूँ उसको। अब मैं आपसे, जो कि बाहर रहते हैं, तो नगर पालिका कहाँ रहते हैं? बाहर मुंबई में। मुंबई में रहते हैं? मुंबई में रहते हैं और आपके सामने होंगे। मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोग कैसे देखते हैं योगी जी को? क्या लगता है वहाँ जो महाराष्ट्र के लोग कैसी बातचीत करते हैं यूपी के बारे में? यूपी के बारे में तो क्या, अपना ये क्षेत्र है जो बहुत पिछड़ा हुआ है, बुंदेलखंड का कोई वहाँ चर्चा नहीं होती। भैया बोलते हैं मुंबई में यूपी वालों को? तो बनारस, जौनपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, जो पूर्वांचल है वो साइड वालों को भैया बोला जाता है। भैया बोले। अब मुझे, आप मुंबई रहे हैं तो ये और बता दीजिए कि भैया मतलब क्या एक सम्मान है कि किस तरह से? भैया का अगर पूछा जाए तो वास्तविक एक सम्मान ही है, लेकिन महाराष्ट्र की भाषा में भैया लोग एक बेइज्जती का सवाल है। महाराष्ट्रियन गुजरातियों, एक्चुअली वो
ये भैया सब खासकर गुजरातियों का बनाया गया है, अच्छा। क्योंकि सूरत साइड, वापी साइड, यूपी बिहार के बहुत भरे पड़े हैं। लोग बागों को अपने यूपी में, बिहार में रोज़गार है नहीं, तो लोग बाग कहाँ जाएगा। देखिए, बहुत ज़रूरी बात बता रहे हैं कि रोज़गार, चूँकि रोज़गार के लिए आप भी बाहर चले गए होंगे। रोज़गार की एक बहुत बड़ी समस्या बुंदेलखंड में, आपको क्या लगता है, जो कि आप बाहर रहते हैं, कैसे रोज़गार पैदा किया जा सकता है बुंदेलखंड में? रोज़गार कुछ देखिए, आज टांग खींचना बंद करें तो यहीं रोज़गार रोक बाग करें। आप मनसुख भाई के समोसा वालों से पूछ रहे हैं, आज कोई यहाँ दूसरा खोलेगा तो आदमी को उस हिसाब से ही बनेगा। कुछ उनका टेस्ट अलग है, कुछ उनका बनाने का तरीका अलग है, कुछ उनका व्यवहार है। बिल्कुल, ये बात आपकी सिंपल है। बिल्कुल। और बिजनेस कोई वैसा थोड़ी बनता है, धंधा कोई ऐसे नहीं बनता है, व्यवहार से बनता है। आपको कई सालों की मेहनत रहती है उसके पीछे। ऐसा थोड़ी है कि सब कोई मनसुख बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तब वही युवा फैल हो जाता है कि जल्दी सोचता है कि मैं भी ऐसे आगे बढ़ जाऊंगा। आज भी लोग पढ़े लिखे पकौड़े तल रहे हैं, तो कोई सब थोड़ी सक्सेस हो जाता है। सरकार कैसी है यूपी में? सरकार ठीक ही है, उस कानून हिसाब व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था के हिसाब से क्या जानना चाहते हैं कानून व्यवस्था में, बताइए कानून आप। व्यवस्था जो पुलिस कस्टडी में मर्डर हो जाते हैं, उसको लेके आप कानून व्यवस्था के बीच में पढ़िए तो मालूम पड़ेगा, और हमको आप कानून व्यवस्था के बीच में पढ़िए, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। नहीं, आम जनता देखिए, कैसे होती है? कानून मुझे ये नहीं देखिए, जानना है। यहाँ का हो चाहे महाराष्ट्र का हो, सब अगर नियम से चले तो कानून हर जगह सही है। अच्छा। हैं, वही चीज़ घूस लेते हैं तो खराब है। बाकी आदमी को दिखाना, बताना, वो बात अलग होती है। सिंपल सा बात है। तो ये थे हम चरखारी में जो मनसुख तगेला है और वो समोसे वाले, उनके यहाँ बातचीत कर रहे थे। क्या नगर पालिका की समस्याएं और किस इस बार जो प्रत्याशी हैं उनको किस मुद्दों पर, किन बातों पर वोट मिलने वाले हैं, आप भी इन सब चीज़ों के। यार, आधा रोड अभी यहाँ से मैं आया, हाँ, अपने गांव से आधा रोड बनाया, आधा रोड पूरा छोड़ दिया है। बताइए कहाँ का है आधा रोड, हम भी जाके देखते हैं। यहाँ से आप जाइए ना, क्या नाम है यहाँ, एक रिवाई खरेला के बीच में बना दिया है। अच्छा। रिवाई के आगे छोड़ दिया है, यहाँ से चरखारी के थोड़ा आगे तक बनाया है, फिर बीच बीच में छोड़ दिया है। ऐसा रोड बनाते हैं। गड्ढा मुक्त सड़क की बात करते हैं तो गड्ढा मुक्त सड़क, कहाँ गड्ढा मुक्त सड़क, जाके देखो ना एक बार, ट्राई करके हम लोग तो गाड़ी खींच के लेके आया है। एक सामने जीता जागता सबूत है कि आधा रोड बना दिए, वो आधा रोड बना के छोड़ दिए। ये आप खुद कैमरा जाके दिखाते जाओ खरेला तक, मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल, खरेला भी नगर पालिका है, तो नगर पंचायत आधा खरेला का लगता होगा, मान लीजिए अगर नगर पालिका बना रहे होगे रोड, या गवर्नमेंट से बन रहा हो, तो आधा खरेला आधा चरखारी तो बना रहा होगा ना। बिल्कुल रहा हो। तो फिर कौन बीच बीच में छोड़ा है? सिंपल सा है। जो ठेके मिलते हैं वो बात वही कारण है। आप जो कह रहे हो, मैंने क्या कहा कि ना तो सरकार कोई फेल है, ना वो है बीच में, जब हम और आप जैसे अभी भी भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। तो है, भ्रष्टाचार कभी बंद ही नहीं होगा भाई। कोई भी सरकार आ जाए, भ्रष्टाचार बंद ही नहीं। डर रहता है कि नहीं रहता? योगी जी कहते हैं बहुत कोई अधिकारी डरता होगा तो थोड़ी ऐसा होता। डरता अगर अधिकारी होता तो ऐसा होता है क्या? आप ही बताइए, आज हम गलत कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं? आपके अंदर अगर डर हो कि मुझे ऐसा हो जाएगा तो आप करेंगे क्या? आपको डर है कि मैं ट्रेन की पटरी के नीचे सो जाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो क्या सोते हैं क्या? सोते हैं? नहीं सोते। तो पर अगर वो डर हो जाए तो आदमी करना बंद कर देगा। सिंपल सा है, कोई भी होगा। सीधे सीधे उनका कहना है कि हर विभाग में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है, और ये सरकार की हवाई है कि हमने भ्रष्टाचारी जो बंद की है। सामने एक सज्जन थे, बहुत अच्छी बातचीत की। क्या है चरखारी वासियों का कहना, किस मुद्दों पर इस बार वो वोट करने वाले हैं, कैसी लगी आपको बातचीत, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप देख रहे थे जनता का राज, मेरा नाम है अवधेश, बहुत बहुत धन्यवाद।